चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिना समय गमाए आपने लोक देवियां पढ़ ली होगी, आपने नोट्स बना लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। क्योंकि नौकरी आपको लगना है तो नोट्स भी आपको बनाने, और मान लो नौकरी मन लागनो तो भैया मैं भी गणाई नोट्स बनाया। तो फिर करते हैं शुरू। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और उसकी तरह मत बोलना कि बिना ऑप्शन बोले ही, वो आजकल वो बच्चा बड़ा वायरल हो रहा है और लोग लगे हैं उसको गालियों देने के लिए। वो देखा होगा केबीसी वाला, हाँ? तो उसकी तरह मत करना, 4 बार लॉक कर दो, चाहे ये लॉक कर दो। इतना कॉन्फिडेंस भगवान सब कुछ दे, लेकिन उस बच्चे जितना किसी को कॉन्फिडेंस नहीं दे। बस मतलब उसका तो हाई लेवल का कॉन्फिडेंस है उसका। हाँ, दधी माता मंदिर कहां है? दधी माता दधीचो कुलदेवी है। दधी माता, दधी माता का मंदिर का है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी। हमारे बच्चों के लिए तो इतना इजी है क्योंकि वो पढ़ चुके हैं। तो बताइए जल्दी से कि दधी माता का मंदिर कहां है? फॉरम सब्जेक्ट गलत सबमिट हो गया, इसका क्या सॉल्यूशन है? एडिटिंग वाला हो जाएगा शायद, नहीं है तो अभी चेक कर लो, एडिटिंग वाला हो जाए तो ये है गोठ मांगलोद नागौर। अब मैं इसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, पिछले 4 दिन से लोक देवियां ही पढ़ा रहा था। तो मेरा ये मानना है कि अब आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर करवाने हैं, थोड़ा सा लगे कि इस टाइप के प्रश्न आते हैं। लोक देवियों का प्रश्न बहुत ईजी आता है बच्चों। संत संप्रदाय का फिर हो सकता है थोड़ा गहराई में पूछ ले। तो गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहां है? अब भ्रमर माता का मंदिर ध्यान रखो, गुप्तकालीन नहीं ध्यान में रहे तो भी कोई बात नहीं। तो भ्रमर माता का मंदिर कहां है? तो यह है छोटी सादरी प्रतापगढ़ के अंदर। भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादरी प्रतापगढ़, भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादरी प्रतापगढ़। रट्टा मार लो, सेक राइड है। शीतला माता का मुख्य मंदिर कहां है? शीतला माता जो चेचक की कुलदेवी है, उसका मंदिर कहां है? माधो सिंह ने जो मंदिर बनवाया था शीतला माता का, तो बताइए कहां है? आप भी बताइए, साथ साथ में पेन लेके लगे रहो, कितने सही हुए कितने गलत हुए, ताकि पता चले कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो भाई इसका मंदिर कहां बनवाया? इसका मंदिर माधो सिंह ने चाकसू में बनवाया था, शीतला माता का मंदिर। बहुत ईजी। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो चूहों वाली देवी, तो ये तो कोई पूछने वाला प्रश्न तो नहीं रहा। अब आप उस बच्चे की तरह मत कह देना ये भी कोई पूछने का प्रश्न है, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं। लोक देवियों का प्रश्न बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी। कोई आज तक कोई 1-2 बार ऐसा है जो टफ पूछा गया, तो सबको पता है भाई इसमें क्या बताना है। करणी माता है चूहों वाली देवी। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का, हाँ ये थोड़ा सा हो जाता है कि हो सकता है किसी को न पता हो कि सोन चिड़ी या सुगन चिड़ी, तो इसका उत्तर आप मुझे बताओगे, इसका उत्तर आप बताओ। आयड माता, नागनेची माता, स्वांगिया माता, शीतला माता। बताइए सोन चिड़ी। कैसा बच्चा है, क्या बताएं? तो उसको बच्चों में चंचलता होती है, उसमें थोड़ी ओवर हो गई। हाँ बताइए सोन चिड़ी। ए उत्तर, ए उत्तर क्या बता रहे हो थे? आयड माता का है? चेको, बिल्कुल आयड माता का है। तुरताई माता का मंदिर कहां है? तुरताई माता, तुरताई माता नाम ही पता लाइजिया लगभग। तुरताई माता, तिलवाड़ा, तलवाड़ा, नाडोल, आमेर। तिलवाड़ा अलग है, तलवाड़ा अलग है, ध्यान रखना। ये भी ठीक ठाक प्रश्न है, लेवल का प्रश्न सा है। बताइए बताइए बताइए। के बोल रहे गौरव, के बोल रहे रो, के बोल रहे वो, के बोल रहे सुभाष भाया, जय भीम भाया, जय भीम। तो उत्तर बता। तुरताई माता ये है तलवाड़ा के अंदर। तो जिसने तलवाड़ा किया है वो लॉक कर ले, 4 बार लॉक कर ले, ठीक है। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? तो राजस्थान में राजस्थान की वैष्णो देवी है और थार की वैष्णो, दोनों ही है, दोनों ही ध्यान रखना है। थार की वैष्णो देवी और राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, इसका मतलब राजस्थान में ऊंचा ऊंचा मंदिर अबूर्द माता, और थार की वैष्णो देवी जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, तनोट माता। तो बहुत ईजी है, क्या है? तनोट माता। क्या हो जाएगा? तनोट माता। क्यों? क्योंकि वैष्णो देवी का मतलब जहां जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो अबूर्द ऊंचाई है, वैष्णो देवी की आप देखो 25 किलोमीटर तक ऊपर पैदल चढ़ना पड़ता भाई साहब, बहुत ऊंचाई के ऊपर है। राजस्थान के तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा की जाती है। वैसे तो ये अलग से कोई विशेष देवी है, तो पुराने टाइम में जी गंगा जी जाता, जदवा एक जगह होती है, कोई जांटी जुंटी भी पूजा पाठ करता, तो वो पथरक्षक देवी है। क्योंकि आजकल तो इतना पुण्य इकट्ठे टेम रहे हैं, पहले यहाँ सारा टोना टोटका होता, आदमी जातो जदा आतो जदर। हाँ, स्वांगिया माता का भी है। तो राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय पूजा होती है, तो पथ की पूजा होती है, तो पथवारी। तो इनको कोई विशेष हर जगह पूजी जाए भाई, कहे भगवान सो क्यों सही करियो, पथवारी देवी होगी। कोई विशेष आकृति वगैरह वैसे नहीं है। तो पथ की रक्षक देवी पथवारी देवी। मतलब आप हर चीज की देवी देवता बना रखे, अपन टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। कौन सी देवी? पथवारी देवी। निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथ माता, छींच माता, घेवर माता, महामाया माता।
हो सकता है थोड़ा बहुत कोई बच्चों कंफ्यूज हो जाए। हाँ, ऑप्शन गलत थे उसमें। बिस्मिल्लाह रहमान, बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है श्री गणेश। जैसे हम लोग बोलते हैं कि श्री गणेश करते हैं, वैसे मुसलमानों में बोलते हैं बिस्मिल्लाह करते, यानी शुरुआत करना। हाँ, लाहुल बिलाकत, इसका अर्थ आप बताओ क्या होता है? लाहुल बिलाकत किस देवी को शिशु रक्षक देवी कहा जाता है? तो ये टाबरो, अरे चौथ माता को, महामाया माता है, महामाया माता, महामाया। राठौड़ राजवंश की कुल देवी, तो ध्यान रहे राठौड़ राजवंश की कुल देवी और आराध्य देवी दोनों ही हम चर्चा कर चुके थे। वैसे दो की आराध्य है, एक तो कछुआओं की आराध्य देवी है और एक राठौड़ों की आराध्य, बाकी सब की कुल देवी है। और हमारे हिंदुओं में कुल देवी का रिवाज है, आपकी भी कुल देवी है, मेरी भी कुल देवी है, सबकी अपनी कुल देवी है। तो राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, जिसका मंदिर कहां है? नगाना गांव में। नगाना कहां? बाड़मेर में। कौन लेके आया था? दूहड़ लेके आया था। अष्टभुजा, वो 18 भुजा, वो है काठ की मूर्ति है, यानी काष्ठ की मूर्ति बनी हुई है यहां। मेहरानगढ़ चामुंडा माता मंदिर दुखांतिका की जांच आयोग, यानी के मेहरानगढ़ में जो घटना हुई थी 2008 में, चामुंडा माता की यहां भगदड़ मची थी, उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो इसको पढ़ते समय हमने किया था। तो लगभग ये प्रश्न वैसे कभी पूछा नहीं गया, लेकिन आज तक किताबों में चल रहा है, क्योंकि ऐसी बातें नहीं पूछी जाती, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो दे दिया एग्जाम में ताकि ध्यान रहे। क्या ये जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया? बहुत कई सालों बाद रिपोर्ट दी थी इसने, ठीक है, जसराज चोपड़ा आयोग। काबा और चील किस देवी का प्रतीक है? चिल, चील है, चील, चील नहीं, क्यों? चील है नहीं, चील का चिल है, चील में काबा। काबा और चील किस देवी का प्रतीक है? करणी माता, चामुंडा माता, शीतला माता, कालका माता। बताओ बताओ बताओ, पार्थ बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे बताओ। तो करणी माता सबको पता है। चूहों को वहां क्या बोला जाता है? काबा बोला जाता है। मंदिर को क्या बोला जाता है? मठ बोला जाता है। गीतों को क्या बोला जाता है? चिरजा बोला जाता है, ठीक है। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी है? अरे वाह, क्यों नहीं बता दोगे? और तरीका भी बताया था कि बाण माता को कैसे याद रखना है। तो बताओ बाण माता किस राजवंश की कुलदेवी है? मेवाड़ की है कि बीकानेर की है कि जोधपुर की है कि जयपुर की है? बताओ बताओ पार्थ बताओ। सावन भादो कढ़ाई किस मंदिर में है? अरे सावन भादो तो है, करणी माता मंदिर में भी रखी हुई है। तुम बड़ो डीपली घुसी हो। तो बताएं मेवाड़ वालों ने सबसे ज्यादा बाण चलाए, वैसे याद रखना है तो बाण माता क्यों लड़ाई ज्यादा करी? तो बाण माता। तनोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? अरे भाई ये तो सबको पता है, क्योंकि तनोट माता, क्योंकि राजस्थान में कुछ माताएं हैं जिनको पूरा राजस्थान जानता है, पूरा राजस्थान। केला माता है, चामुंडा माता है, करणी माता है, तनोट माता है, इनको पूरा राजस्थान का हर बच्चा नाम जानता है कहीं ना कहीं। तो वैसे ही तनोट माता है, तो सबको पता है जैसलमेर के अंदर है तनोट माता। लटियाली माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पे? अच्छा क्वेश्चन। घाणेराव, फ्लोदी, जसोल, हड़वेचा, ये बताइए। घाणेराव जगह है, ठिकाना। घाणेराव, फ्लोदी, जसोल और हड़वेचा, ये बताना पड़ेगा भाई। लटियाली माता क्या कह रहे हैं, इसका बता, इससे थोड़ी काम चलेगा। सिसोदियों की, हाँ सिसोदियों कुलदेवी बाण माता। नगाना कहां है? नगाना वर्तमान में बालोतरा में आ गया, पहले बाड़मेर में था। अरे भाई फलोदी में है, फलोदी में लटियाली माता, कल्ला राठौड़ फलोदी के अंदर है, फलोदी के अंदर है लटियाली माता। सर करवाया कि नहीं करा? बिल्कुल करवाया है। चलो तो जयपुर के कछवा राजवंश की आराध्य देवी, तो ध्यान रखना कछवाहों की कुल देवी और आराध्य, बाकी सबकी तो कुलदेवी है, बस दो में अंतर है। एक तो राठौड़ों में कि राठौड़ों की एक कुलदेवी है, एक आराध्य देवी। कुलदेवी नागणेची माता है, आराध्य देवी चामुंडा माता भी है, करणी माता भी है। वैसे ही कछवाहों की कुलदेवी भी है, लेकिन इसने ऑप्शन नहीं दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बुडवाई माता जो आपको बताया था, जमुआई माता, वो कुलदेवी है। और शिला माता जो बाद में आई, वो क्या है? आराध्य देवी है, ठीक है। ये शिला माता। सर ये शर्ट पहली बार देखी, कितनी प्यारी है, इन्हें शर्ट भी याद रह रही है। हे भगवान, पर्सन को नहीं याद रहेगा, वो पहली बार देखिए, कब देखिए हैं। चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने, या ईश्वर सिंह ने, या माधो सिंह ने, या राम सिंह ने? बताओ। शीतला माता का मंदिर बासिडो, वाहन गधा, पुजारी कुम्हार, बताओ 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 बताओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। शीतला माता तो टाबरो माधो सिंह, कौन सो? पहलो, दूसरों ने पहलो, वही जो शर्त के तहत जन्मा था स्वाई जय सिंह का बेटा। डूढाड़ के कछवा राजवंश की कुलदेवी तो अभी बताया था।
कछुआओं की आराध्य देवी शीला माता, जिसे मान सिंह लेके आया था बंगाल शासक के दार से। और कछुआओं की आराध्य कुल देवी जमुआ माता, जमुआ रामगढ़ दुलेराई तेजगढ़ ने मंदिर बनवाया था, सबको याद है। राजसमंद झील की पाल बांधने का किस लोक देवी को दिया जाता है? बिल्कुल, दिन में बनाता गिरजाती, बनाता गिरजाता, फिर एक महिला, बताओ, बिना पति के सती हुई थी, वो नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हम जुदाई का यूं तो बहुत था, मगर रोते रोते, गेवर माता, घेवर माता, गेवर माता नाम है, वहां गेवर माता लिखा गया है। खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी की पूजा होती है? केला देवी, शीला देवी, शीतला, जिन माता? बिल्कुल करवाइड है मेरो थे, या कौन बोल उसको कि सर करवायो को नहीं हो, आप बोलोगा तो गलत बात है, ये हम पर सरासर इल्जाम होगा। बताओ, शीतला माता, केला माता, शीला माता या जीन माता? डॉक्टर साहब इग्नोर कर रहे हो, पापा जी, पापा जी नाम लिख रहा कि तुम्हें, अरे तो टाबरो शीतला माता है, खंडित प्रतिमा की पूजा होती है किस माता की? यहां शीतला माता की। शीतला माता बहुत ईजी है, आराम से याद है। चौथ माता का मंदिर कहां है? चौथ माता शायद बता दे थे, बताओ। करवा चौथ का दावा भी बता दिया। ओके कहे गुरुजी थोड़ो घणो टेम हो तो वीडियो के लिए हिंदी पढ़ा देते, जितनी आपने डाल रखी है वो तो देख ली। अरे यार उसके लिए दिवाली बात शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा सेटिंग नहीं बैठ पाई, दिवाली बात कर दूंगा। फोर्थ ग्रेड को एग्जाम कब हो गया? अभी कोई सूचना नहीं है, बस रीट में कितने पता है? लगभग 20,000 तो आराम से आएंगे। अरे चौथ का बरवाड़ा स्वाई माधपुर है, स्वाई माधोपुर हम बोलते हैं, वहां स्वाई माधोपुर वालों को पूछोगे वो बोलेगा स्वाई माधपुर, तो स्वाई माधोपुर। शीतला माता की सवारी है, उल्लू है, घोड़ा है कि गधा है कि शेर है? बताइए, बता दोगे? शीतला माता पता है मुझे, गधा सवारी है, ठीक है, ओके। कोटा का राज परिवार की कुल देवी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। गायत्री माता, नागणेची माता, चौथ माता, खीमच माता, प्लीज बताइए। अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा, अब बताइए। सर मेघ वालों की कुल देवी कौन है? देवता रूस या यार वो तो अलग अलग है, पूरे समाज की एक देवी नहीं है, कहीं भी जरूरी नहीं है, अलग अलग है। तो वो आप पूछो अपने दादाजी से, एक दादी उनके अपनी कुल देवी कौन है, आप ही बता दे, स्पेशल नहीं है। हम स्पेशल ले लेते हैं, लेकिन अलग अलग देवियों के बार एक समाज में भी अलग अलग, जैसे चौहानों में कहीं शाकंभरी माता कुल देवी है, कहीं जीन माता है, कहीं आशापुरा माता है। हा? ये बच्चों 4 नंबर खीमज माता, याद रखना। हो सकता है पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है, खीमज माता। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या कर शक्तियां अर्जित कर देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई नागणेची, करणी माता, जिलानी माता, जीन माता। हो सकता है ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन को देख के इस प्रश्न को कर दोगे आप। करो करो। माजाओं की कुलदेवी कौन है प्लीज? हैं माजाओं की कुलदेवी मन के वेरो गूगल पर लगा, जब मिल जाए तो। अरे अरे कर दोगे? अरे नहीं है करणी माता, करणी माता तो जन्म से ही अवतारी है, ठीक है। नागणेची माता की मूर्ति वहां से लेके आया था, ठीक है। तो जीण माता है, जिन्होंने भाई से नाराज होके गई और घोर तपस्या की, तो इसमें जीण माता है, जीण माता उत्तर। नवरात्रा में लक्ष्य मेला प्रति, ये एग्जाम में पूछा था बहुत पहले, शायद बहुत पहले की बात है, और बड़े कंफ्यूज हुए यार ये क्या प्रश्न पूछा है इसने। एक बार आप उत्तर बताओ इसका क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं कि एग्जाम में पूछा गया, बाकायदा आरपीएससी की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। बताइए क्या उत्तर है इसका, आप बताओ, फिर बात करें। 25 का उत्तर बताओ। देखो ये प्रश्न किस आधार पे पूछा? लक्ष्मी मेले का मतलब जिसमें लाखों लोग आए, केला देवी में भी आते हैं, वैसे करणी माता मंदिर में भी लाखों आते हैं, ठीक है। हो सकता है नागणेशी माता की भी आई, शीतला माता का तो मुझे नहीं पता, हो सकता है। लेकिन एक चीज बहुत अलग है, जैसे करणी माता 2 नवरात्र आते हैं, वैसे 4 होते साले, एक 2 गुप्त 2 है, 2 नवरात्र, एक तो चेत वाले, एक बैसाख वाले, ठीक है। तो
मैन जो नवरात्र जो अब आए थे वैशाख वाले, वही मैन है। सॉरी वैशाख नहीं, अभी जो आया सोच कौन सा नवरात्र आया मैं भूल गया। अब जो आए थे ना आश्विन वाले थे, चैत वैशाख जेठ साठ साउन भादो आसो काती आसो मिंगसर पोमा आसो जा रहा, तो ए बड्डा है। और जैसे करणी माता के जो भीड़ लगती है ना, वो भयंकर भीड़ वो इसी में आती है। लेकिन केला माता के दोनों नवरात्रों पे लक्ष्य मेला है, दोनों नवरात्रों पे भयंकर भीड़ आती है। तो वैसे देखें तो एकमात्र ऐसी माता जिसमें दोनों नवरात्रों पे लक्ष्य मेला बरता है। जैसे देशनोक वाले में आसोज वाले तो बहुत बड़े बरते हैं, बहुत भीड़ आती है, लेकिन चैत वाले में इतनी नहीं आती, आसोज वाले के मुकाबले में कम आती है। तो ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो वैसे इसका उत्तर केला देवी। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। शिला माता, केला माता, दोनों इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर करोगा बताओ? एड बहुत आते हैं। देखो बच्चों, एड हम नहीं लगाते, एड यूट्यूब लगाता है, और एड हम नहीं हटा सकते। जैसे यूट्यूब पे आप कह दो कि सर आप एड बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। एक बात बताओ, यूट्यूब ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा है, हमारे वीडियो सेव होते हैं, कितनी हार्ड डिस्क लगी होगी यूएसए में, कल्पना करो आप। तो वो किस लालच में दे रहा है भाई आपको इतनी फैसिलिटी? वो इस लालच में दे रहा है कि आप कोई वीडियो डालोगे, लोग देखेंगे, हम उस वीडियो पे ऐड लगाएंगे, हम पैसे कमा लेंगे। यानी ये एक प्रकार, जैसे मान लो किसी ने हमें कमरा दे रखा है, यूट्यूब ने हमें कमरा दे रखा है, ये कमरा दे दिया हमें, हमें तो फ्री दे रखा है। तो मकान मालिक के क्या फायदा हो गया भाई? इससे क्या फायदा हुआ मुझे फ्री कमरा देने का? तो मकान मालिक यहां एड लगाता है, मेरे पास जो भी आते हैं उनको एड दिखाता है, और एड दिखा के वो कमा लेता है। तो यूट्यूब के एड बच्चों नहीं हटाए जा सकते, हटा दिया तो फिर आपके चैनल को वो डाउन कर देगा, या फिर हटा ही नहीं सकते आप, ये यूट्यूब की पॉलिसी है, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है? केला माता है, ध्यान रखना, शुद्ध शाकाहारी माता है एकदम। कौन सी? केला माता। ओके। किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताया वहां क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर भी आता है सर, वो भी नहीं हटा सकते। और टेलीग्राम वाले चैनल पे तो बहुत मतलब क्या करते हैं, बड़े होशियार लोग हैं। उसमें क्या, कोई गरीब बच्चा है तो हम उसकी सहायता करते हैं, और ऐसा एड कहां लगाएंगे? सिर्फ एजुकेशन वालों पे लगाएंगे, उनका बड़ी खतरनाक पॉलिसी। अब आपको पता है कि कोई गरीब बच्चा 5,000 रुपये लेना चाहता है, जीतना चाहता है, तो इस पे क्लिक करें, और जितने भी एजुकेशन चैनल है, जो भी जितने भी टीचर है, उनमें लगवाएगा वो। क्योंकि बच्चों की विश्वसनीयता होती है टीचर के प्रति, तो वो सोचता है तो बहुत सारे बच्चों की मैसेज आए, और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, हम चाहकर भी उसे नहीं हटा सकते। तो ऐसे ऐड से बचते रहिए। हमारे यहाँ हमारे कोर्स के अलावा किसी का भी कोई ऐड नहीं किया जाएगा, ना तेल बेचने का किया जाएगा, और ना ही कोई पैसे कमाने का ग्राफ वाला ऐड किया जाएगा। सर कई तो ऐड हटा देते हैं, ना मुनाना ऐड नहीं हटाया जा सकता यूट्यूब पॉलिसी के अनुसार। किसी ने हटाया तो उस पर ऐड आएगा, वरना फिर उसके चैनल को डाउन कर देगा यूट्यूब। हाँ, सबको पता है आई माता, आईजी माता। मूठ के पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा होती है? ये मैंने करवाया नहीं, लेकिन बता दोगे सर, आप नहीं जानते होंगे कि मूठ की झपट क्या होती है। ये एक तांत्रिक विद्या होती है। जैसे किसी व्यक्ति को मारना है तो उसके ऊपर तांत्रिक विद्या द्वारा उसके ऊपर कुछ छोड़ा जाता है, और उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही मूठ कहा जाता है। तो अपने यहां तो नहीं होती है इतनी, उस साइड में होती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। मूठ की झपट में आए व्यक्ति के लिए कौन सी देवी की पूजा होती है? बताइए जल्दी से। कोट्टा की है बधाना माता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कोट्टा की बधाना माता, कोट्टा की बधाना माता। केला देवी मंदिर स्थित है, कैसे केला देवी, कैसे करौली, कैसे कालीसील, कैसे केला। केला किनको पसंद होता है? बंदर लंगरू। तो वो सारी ट्रिक मेरी बताई हुई है, कहां? करौली। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। अरे वाह, दोबारा पूछ लिया, ये तो मैंने बताया था। अब आप बताओ, ये प्रश्न इतनी बार आया है, बस पूछो कितनी बार आए। दिवाली ऑफर चालू करो सर। चालू है। अरे तू लेट कर रहा की है, कोर्स खरीद की खर्चो पानी है। दिवाली ऑफर चालू है मुना। बताइए कौन सा गीत? तो लंगूरिया, केला माता, वो एक ट्रिक भी बताई थी, वो याद रखना। जैसलमेर के नरेश या जैसलमेर के राजाओं की कुलदेवी कौन है? अन्नपूर्णा, स्वांगिया, नागनेची या करणी माता। जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी कौन है? बताइए 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 बताइए, बात बताइए। अन्नपूर्णा, स्वांगिया, नागनेची, बहुत इजी है। कौन है? स्वांगिया माता। कौन है? स्वांगिया माता। जैसलमेर की भाटी, स्वांग मतलब बाला, मुड़ा हुआ बाला है, तो स्वांगिया माता, ठीक है। राजस्थान की लोक देवी नहीं है? हिडिंबा, आवरी, करणी, छींक। बताओ दखन, बताओ कौन सी? कौन राजस्थान? बताओ बताओ बताओ। तू कोई मारोगा तो भी सही जागो, बताना। हिडिंबा,
हिडिंबा आवरी माता। डॉक्टर साहब घमंडी हो गए हो, क्या खातर है, किस चीज खातर, कोई बात तो है कि, अरे ठीक है, कौन सी है, हिडिंबा, हिडिंबा, यस। आशापुरा माता बिल्कुल बता देगा, कौन कौन बता, अरे कितना इजी प्रश्न, लोक देवियां कोई टफ थोड़ी है, हिंदी में करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, टेंशन मत लो, कितना इजी है यार। आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है, चौहानों की आशापुरा माता, बस। मधुमक्खियों वाली देवी वही है, मधुमक्खियों वाली, बताया था कि मधुमक्खियां आ गई थी, सवामैन तेल, वो वही, जल्दी से बताओ मधुमक्खियों वाली, जल्दी देता हूं, बाद में जो बच्चा देखे उसको अच्छा लगे, अभी हाँ, तो मधुमक्खियों वाली कौन सी है, जीण भवानी, जीण भवानी। सांबर झील में कौन सी लोक देवी है, यह प्रश्न आरएस तक में पूछा जा चुका है। सांबर झील कौन सी है, यह आरएस तक में पूछा जा चुका है। बमन देवी, शीला देवी, कुंजल देवी, शाकंभरी, क्योंकि सांबर का दूसरा नाम शाकंभरी भी है, उस हिसाब से याद रख लो। और सांबर के आसपास कौन थे, चौहान, बस चौहानों की कुल देवी तो कौन है, शाकंभरी माता, क्या हो जाएगा, डी, शाकंभरी माता। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है, लियो, जीण भवानी चौहाना की कुलदेवी है, मीणा भी इन्हें मानते, दोनों मानते। पहली बार यह प्रश्न आया था तब तो बड़ा टफ था कि राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है, पहली बार जब आया बड़ा टफ था, अब तो सबको आता है। क्या आने वाले समय में कुल देवियों को मानेंगे, बहुत ज्यादा मानेगा, जैसे आज से 10 साल पहले और आज के समय में कितना ग्रोथ हो गया, धार्मिकता बढ़ती जाती है, टेंशन ना ले। हाँ जी, सबसे लंबो गीत जीण भवानी, बस। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, काठ की मूर्ति है, नगाड़ा गांव में है, बताइए बताइए। गुरु जी बिहार जाओ, आशीर्वाद दो, ले फिर आशीर्वाद ही की जरूरत है, तू बता।